श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 78। ऐसे साधक सत्य संकल्प होते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में तदनुरूप दृष्टांत। उपनिषद का ऋषियों का कथन है कि इस प्रकार के अवस्था प्राप्त साधक सत्य संकल्प होते हैं, यानी उनके हृदय में जो संकल्प उदित होते हैं वे सत्य ही होते हैं, मिथ्या कभी नहीं होते। भावमुख अवस्था में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जो भाव उदित होते थे, बारंबार परीक्षा के द्वारा यदि उनकी सत्यता की उपलब्धि हमें न हुई होती तो ऋषियों के पूर्वोक्त कथन पर हम कभी भी विश्वास नहीं कर पाते। हमने यह देखा है कि जब किसी भोज्य पदार्थ के ग्रहण करते समय श्री रामकृष्ण देव का मन संकुचित होता था, तब खोज करने पर यह विदित हो जाता था कि वास्तव में ही वह पदार्थ पहले दूषित हो चुका था। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से ईश्वरी चर्चा करने में प्रवृत्त हो उनका मुंह बंद हो जाने से बाद में यह प्रमाणित हो जाता था कि वास्तव में वह व्यक्ति उसका पूर्ण अनधिकारी था। किसी व्यक्ति के संबंध में उसे इस जन्म में पूर्ण धर्म लाभ होगा अथवा अत्यल्प उन्हें इस तरह की उपलब्धि जब होती थी तब यथार्थ में वह सत्य सिद्ध होती थी। किसी को देखकर उनके मन में विशेष किसी भाव या देव देवियों के रूपों का उदय होने पर यह देखा जाता था कि वह व्यक्ति उस भाव या उस देवता का अनुगत साधक था। हृदगत भाव की प्रेरणा अनुसार जब किसी से वे कुछ कह देते थे तब उनके उस कथन से विशेष आलोक प्राप्त कर उसका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता था। ऐसी कितनी ही बातें उनके संबंध में उद्धृत की जा सकती हैं। जटाधारी से दीक्षा लेकर श्री रामकृष्ण देव की वात्सल्य भाव की साधना तथा उसमें सिद्धि लाभ। पहले ही कहा जा चुका है कि जटाधारी के आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव अपने हृदगत भाव की प्रेरणा से बहुधा अपने को स्त्रीजनोचित देह मन संपन्न रूप से धारणा कर तदनुरूप कार्यों का अनुष्ठान करते थे तथा श्री रामचंद्र जी के सुमधुर बाल्य रूप के दर्शन प्राप्त होने के कारण श्री रामकृष्ण देव के भीतर उनके प्रति वात्सल्य भाव का उदय हुआ था। अपने कुल देव श्री रघुवीर जी की विधिवत सेवा पूजा संपन्न करने के निमित्त बहुत पूर्व से ही वे राम मंत्र की दीक्षा ले चुके थे, किंतु उनके प्रति प्रभु के अतिरिक्त और किसी भाव से वे आकृष्ट नहीं हुए थे। उस समय श्री रामचंद्र के प्रति उपरोक्त नवीन भाव की उपलब्धि होने के कारण गुरुदेव के श्रीमुख से यथाशास्त्र उस भाव साधना के निमित्त उपयुक्त मंत्र दीक्षा लेकर उसकी चरमावस्था के साक्षात्कार के लिए वे व्यग्र हो उठे थे। राम मंत्र श्री रामचंद्र जी की बाल मूर्ति के मंत्र में सिद्ध काम जटाधारी को जब यह बात विदित हुई तब उन्होंने सानंद उनको अपने इष्ट मंत्र में दीक्षित किया एवं श्री रामकृष्ण देव उस मंत्र की सहायता से उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलंबन कर साधना में निमग्न हो कुछ ही दिन के भीतर निरंतर श्री रामचंद्र जी की बाल मूर्ति का दिव्य दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हुए। वात्सल्य भावानुसार निरंतर उस दिव्य मूर्ति के ध्यान में तन्मय हो उन्होंने यह अनुभव किया कि जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। अर्थात श्री रामचंद्र जी केवल दशरथ के ही पुत्र नहीं हैं, किंतु वे प्रत्येक शरीर को आश्रय कर जीव रूप से प्रकटित हैं। साथ ही इस प्रकार अंतर में प्रविष्ट हो जगत रूप से नित्य अभिव्यक्त रहने पर भी जागतिक समस्त पदार्थों से वे पृथक हैं, माया रहित निर्गुण स्वरूप में नित्य विराजमान हैं। हमने श्री रामकृष्ण देव को कई बार उपरोक्त दोहे की आवृत्ति करते हुए सुना है। श्री रामकृष्ण देव को जटाधारी का रामलला नामक विग्रह प्रदान, बाल राम मंत्र की दीक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त जटाधारी रामलला नामक जिस बाल विग्रह की उस समय तक अत्यंत निष्ठापूर्वक सेवा किया करते थे उसे उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को दे दिया, क्योंकि उनसे
उस जागृत मूर्ति ने तब से श्री रामकृष्ण देव के समीप रहने का अपना अभिप्राय व्यक्त किया था। जटाधारी तथा श्री रामकृष्ण देव के साथ इस विग्रह के अपूर्व लीला विलासों का अन्यत्र विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ उनकी पुनः चर्चा करना अनावश्यक है। वैष्णव मत की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को भैरवी ब्राह्मणी से कितनी सहायता प्राप्त हुई थी। वात्सल्य भाव की परिपुष्टि तथा चरमोत्कर्ष की प्राप्ति के निमित्त श्री रामकृष्ण देव जिस समय उस प्रकार से साधना में प्रवृत्त हुए थे, उस समय योगेश्वरी नामक भैरवी ब्राह्मणी की दक्षिणेश्वर में उनके समीप अवस्थिति की बात इससे पहले ही कही जा चुकी है। हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है कि वैष्णव तंत्रोक्त पंच भावाश्रित साधनों में भी वे विशेष विज्ञ थी। वात्सल्य तथा मधुर भाव की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को उनसे विशेष कोई सहायता प्राप्त हुई थी अथवा नहीं, इस संबंध में कोई बात हमने स्पष्टतया उनसे नहीं सुनी है। फिर भी वात्सल्य भाव में आरूढ़ हो ब्राह्मणी प्रायः श्री रामकृष्ण देव का गोपाल रूप से दर्शन कर उनकी सेवा किया करती थीं। यह बात श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हृदय राम के निकट सुनने के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाल गोपाल मूर्ति में वात्सल्य भाव का आरोप कर उसकी चरम उपलब्धि करते समय एवं मधुर भाव के साधना काल में श्री रामकृष्ण देव को संभवतः उनसे कुछ न कुछ सहायता अवश्य प्राप्त हुई होगी। कम से कम इस बात को अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि विशेष कोई सहायता न मिलने पर भी ब्राह्मणी को उन साधनों में तत्पर देखकर तथा उनके मुख से उन साधनों की प्रशंसा सुनने के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उन भावों की साधना करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी।